एक मांगा जो 2018 में सिर्फ 19 चैप्टर में कैंसिल हो गया था, वो समर 2026 का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड एंट्री बन चुका है। क्या बात कर रहे हैं? 3 एपिसोड ड्रॉप हो चुके हैं और जो लोग इसको 2018 में पढ़ रहे थे उनको लिटरली अभी लग रहा है कि ये कैसे हो गया। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक टॉर्च एनीमे का। इस वीडियो में हम फटाफट 3 चीजें क्लियर करेंगे। पहला, स्टोरी क्या है, दूसरा 2018 में इसको कैंसिल क्यों किया गया था, और तीसरा 3 एपिसोड देखने के बाद क्या सच में ये जुजुत्सु काइसेन और नारुतो का चीप कॉपी लगता है। अगर स्टोरी की बात करें तो कहानी शुरू होती है हमारा मेन कैरेक्टर जीरो आजुमा से, जो बेसिकली एक निंजा है, लेकिन भाई को होकागे बनने का कोई शौक नहीं है। लेकिन उसका एक अलग ही पावर है, वो जानवरों से बात कर सकता है। बेसिकली एक शोनेन प्रोटैगनिस्ट विद डिज्नी प्रिंसेस पर्क्स। एक दिन भाई को जंगल में एक काली बिल्ली मिलती है जो कि इंजर्ड है, और भाई हीरो बन के उसको बचा लेता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट आता है उसके बाद। उसको बचाने के बाद इसे पता चलता है कि ये बिल्ली नहीं बिल्ला है। अबे साले जब ओके, जोक्स असाइड, उस बिल्ले को बचाने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक लेजेंडरी मोनोनोके है, जिसको डीमंस भी कहा जा सकता है इस सीरीज में, जिसका नाम है रागो द ब्लैक स्टार ऑफ डूम। जिसका नाम सुनते ही दूसरे मोनोनोके पैंट में मूत देते हैं। फिर रागो उसे बताता है कि कैसे दूसरे मोनोनोके भी भेष बदल के इस दुनिया में कई सालों से रह रहे हैं, और कुछ मोनोनोके उसके पावर के लिए उसके पीछे पड़े थे, और तभी वो इंजर्ड हो जाता है। और तभी एक और मोनोनोके उसे हंट करने आ जाता है, लेकिन जीरो बीच में कूद पड़ता है, और तभी उसका वही हाल होता है जो मिनाटो और कुशिना का हुआ था। लेकिन रागो एक खुददार बिल्ली निकलता है। वो कहता है तूने मुझे बचाया, मैं भी तेरे को बचाएगा, और वो जीरो के साथ फ्यूज होकर उसे बचा लेता है, और दोनों मिलके उस मोनोनोके को पेल देता है। अब एक ही बॉडी में एक डीमन और एक निंजा एक साथ रह रहे हैं, और तभी एंट्री होता है ब्यूरो ऑफ एस्पियोनाज का, जो कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी है जो मोनोनोके से लड़ता है। और उसका लीडर उसे कहता है कि हमारे साथ काम करो, नहीं तो मारे जाओगे एक दिन। और उसे एक स्क्वाड में डाल देता है जिसका नाम होता है ब्लैक टॉर्च। और उसका टीममेट होता है इचिका और रेजी, एक जो डीमन से नफरत करता है और दूसरा जो बहुत कोशिश करता है मेन कैरेक्टर बनने का। अब तुम्हारा कॉमन सेंस भी यही बोल रहा होगा कि भाई स्टोरी तो मक्खन है, लेकिन इसको कैंसिल क्यों किया गया था। देखो, मांगा मार्केट एक बैटल रॉयल बन चुका है। जब ये मांगा रिलीज हुआ था तब ये शोनेन जंप पे आया था, फिर ये जंप प्लस पे शिफ्ट हुआ, और 19 चैप्टर के बाद इसका गेम ओवर हो गया। प्रोड्यूसर्स का लॉजिक सिंपल है, अगर 10-15 चैप्टर्स के अंदर तुम्हारा मांगा इंटरनेट ब्रेक नहीं कर रहा, ट्विटर पे ट्रेंड नहीं कर रहा, तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ के बोलेगा थैंक यू वेरी मच, और उन्हें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा आर्ट स्टाइल कितना ही डोप है। और वैसे मांगास कभी कम बैक नहीं करते, लेकिन ब्लैक टॉर्च उन सीरीज में से है जो फाइनली कम बैक कर चुके हैं या कर पाए हैं। आई थिंक 8 साल बाद स्टूडियो 100 ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट उठाया और बोला Fine. I'll do it myself. 8 साल बाद जुलाई 4 को जब इसका पहला एपिसोड ड्रॉप हुआ तो इसके पुराने वाले जो मांगा रीडर्स थे वो लिटरली शॉक थे। मुझे भी पता नहीं था इस एनीमे के बारे में। इसका पहला एपिसोड देखने के बाद जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो रेडिट पे इसका पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर आया कि कैसे इसका कमबैक हुआ है। 3 एपिसोड देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि स्टोरी एकदम मक्खन है। इसका जो ओपनिंग सॉन्ग है वो सिम बैंड ने गाया है, जो कि हमें अटैक ऑन टाइटन का रंबलिंग दिया था। तो एपिसोड 1 में इसने अपनी औकात और बजट दोनों दिखा दी। तो अब बात करते हैं, क्या ये सच में नारुतो और जेजेके का कॉपी लगता है। निंजा क्लैन, एक गवर्नमेंट एजेंसी और एक मेन कैरेक्टर जिसके अंदर एक ओवर पावर डीमन कैद है, तो जाहिर सी बात है तुम्हें नारुतो और जुजुत्सु काइसेन का याद आएगा ही। लेकिन एक चीज जो इसको कॉपी पेस्ट बनने से बचाती है वो है रागो और जीरो का केमिस्ट्री। रागो सुकुना की तरह अंदर बैठ के गालियां नहीं दे रहा। कौन कह रहा माखी उनका केमिस्ट्री कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ब्रदरहुड वाली वाइब देती है, बिल्कुल एडी ब्रॉक और वेनम जैसी। तो ये काइंडा रिफ्रेशिंग लगता है। और एक ऐसा सीरीज जिसका 8 साल बाद कमबैक हो रहा है, वो भी एनीमे के फॉर्म में, इस नैरेटिव में एक अलग ही मजा है। अगर तुम एक सुपरनैचुरल पावर सिस्टम, बैडएस कैरेक्टर डिजाइन और वर्ल्ड कोरियोग्राफ्ड एनीमे ढूंढ रहे हो इस सीजन में, तो ब्लैक टॉर्च तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। सिर्फ 12 एपिसोड का रन है और पहला 3 एपिसोड तुम आज रात को ही कैचअप कर लोगे। ऊपर से एनिमेशन क्रिस्प है और फाइट वेल कोरियोग्राफ्ड है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ये शो मिस करना चाहिए। बाकी तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो कि क्या तुमने पहला 3 एपिसोड देख लिया है, और अगर देख लिया है तो रागा और जीरो का केमिस्ट्री तुम्हें कैसा लगा। बाकी तुम्हें अगर ऐसा ही एनीमे कंटेंट और देखना है तो तुम उस सब्सक्राइब बटन का भी वही हाल करना जो मिनाटो और कुशिना का हुआ था। मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।